अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सोच के देखो। ज्यादा चांसेस हैं कि आपके माइंड में भी वही 2-3 बेसिक क्वेश्चंस होंगे। काम क्या होता होगा, स्टार्ट कैसे करना है और इनकम कब से आनी स्टार्ट होगी। और ऑनेस्टली आज की वीडियो इन्हीं 3 क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल, रियल और नो कंफ्यूजन आंसर देने वाली है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल राइजवर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं विक्रम चौधरी और अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको ऑलरेडी बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि राइजवर्स है क्या, इसका विजन क्या है। लेकिन फर्स्ट वीडियो के बाद जो रेस्पॉन्स आया उसने एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कर दी। लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहते, लोग चाहते हैं क्लैरिटी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए वो ऑलमोस्ट सबके सेम थे कि राइजवर्स में एक्चुअल काम क्या होता है, मैं इसको स्टार्ट कैसे कर सकता हूं और इनकम कब से आनी स्टार्ट होगी। और यस, अगर आपके भी यही क्वेश्चंस माइंड में है तो आज की वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट क्लैरिटी सेशन होने वाली है। मैं आपसे एक सिंपल सा प्रॉमिस करता हूं, आज की वीडियो में ना कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस टर्म्स होंगे, ना ही कोई कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन। हर चीज को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज, रियल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको वीडियो को देखते देखते ही सब चीज की क्लैरिटी मिल जाए और आप कनेक्ट कर सको। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी इंपॉर्टेंट रियलिटी शेयर करूंगा जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बिगिनर इग्नोर कर देते हैं और वही चीज उनकी ग्रोथ को स्लो कर देती है। सो मेक श्योर करना वीडियो को एंड तक स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राइजवर्स में एक्चुअल काम क्या होता है। तो देखो गाइस, किसी भी बिजनेस या प्लेटफॉर्म को समझने का सबसे सिंपल वे है मुझे एक्चुअली करना क्या है। और राइजवर्स में भी सबसे पहले आपको अपने रोल को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यहाँ आपको प्लेटफॉर्म के साथ प्रॉपर्ली फैमिलियर होना है, अवेलेबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अंडरस्टैंड करना है, उनकी वैल्यू को समझना है और जो प्रोसेस आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सिंपल वर्ड्स में पहले खुद सीखना है, फिर समझना है और उसके बाद जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नए बिजनेस में ज्वाइन करते हो, क्या आप फर्स्ट डे पर बिना कुछ समझे काम स्टार्ट कर दोगे? ऑब्वियसली नहीं। पहले आपको बताया जाएगा कि कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोसेस क्या है और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एग्जैक्टली इसी तरह राइजवर्स में भी आपको लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग जो है फर्स्ट स्टेप है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ ज्वाइन कर लेना ही काम नहीं है, आपको एक्टिवली लर्न करना है, गाइडेंस फॉलो करनी है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अदर रिलेवेंट स्किल्स इंप्रूव करना है और कंसिस्टेंटली एक्शन लेना है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिलना एक चीज है और उस अपॉर्चुनिटी पे काम करके रिजल्ट क्रिएट करना कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। अब राइजवर्स में आपने स्किल सीख ली, उसके बाद आप 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रीलांसिंग एंड द अदर वन इज रेफर एंड अर्न। अब दोनों को ना एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहले फ्रीलांसिंग को एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको एडिटिंग अच्छी आती है और कोई बिजनेस ओनर है जिसको अपने इंस्टाग्राम के लिए ना 10 रील्स एडिट करवानी है। उसको एडिटर चाहिए, आपके पास स्किल है ऑलरेडी, तो सिंपल है। क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को सर्विस चाहिए और आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। क्लाइंट के लिए वर्क कंप्लीट करो और उस वर्क के अकॉर्डिंग पेमेंट रिसीव करो। दैट्स फ्रीलांसिंग। सेम थिंग अप्लाइज टू स्किल्स लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग और मेनी अदर स्किल्स। और अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि विक्रम भाई मेरे पास तो कोई अभी स्किल्स ही नहीं है। गाइस, दैट्स कंप्लीटली ओके। देखो, स्किल्स कोई लेकर पैदा नहीं होता, स्किल्स लर्न की जाती है। सब सीख सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उस स्किल को ना ग्रेजुअली मोनेटाइज कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग का सिंपल फॉर्मूला है, पहले क्या करना है? लर्न, प्रैक्टिस, प्रोवाइड वैल्यू, उसके बाद आती है अर्न। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पर, दैट इज रेफर एंड अर्न। इसको भी एक नॉर्मल लाइफ एग्जांपल समझो। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया या सर्विसेज यूज किया, आपको जेन्युइनली वो यूजफुल लगा। आपका फ्रेंड पूछता है आपसे, भाई ये क्या है, कैसे काम करता है? आप उसको ना प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हो। अब अगर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपके रेफरल से एलिजिबल सेल या ट्रांजैक्शन होती है तो आपको उसके बेसिस पर इनकम अर्न करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है।
सो राइसबर्ग्स के मॉडल के अकॉर्डिंग 70 to 80%, यस 70 to 80% तक का आपको कमीशन अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रेफर एंड अर्न करने का मतलब रैंडमली ना किसी लोगों को स्पैम करना नहीं है। आपको पहले खुद समझना है प्रोडक्ट क्या है, पैकेजेस क्या है, वैल्यू क्या है, किस पर्सन के लिए यूजफुल है, फिर जेन्युइनली इंटरेस्टेड पर्सन को एक्सप्लेन करना है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में ना राइट पर्सन प्लस राइट इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू बेटर अपॉर्चुनिटी। अब मान लेते हैं कि आपने ये वीडियो देखी और आपको लगा कि यस मेरे को राइसबर्ग्स एक्सप्लोर करना है, बट एग्जैक्टली कैसे करूं? तो गाइस सबसे पहले रश बिल्कुल मत करो, पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन लो, प्लेटफॉर्म को समझो, कंप्लीट प्रोसेस अंडरस्टैंड करो, और इसी पर्पस के लिए राइसबर्ग्स में एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। आपको ना एक अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का वेबिनार ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाता है कि राइसबर्ग्स में कैसे वर्क करना है, आपको करना क्या है, और अपनी जर्नी को प्रॉपरली कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ना आपको बिना समझे डायरेक्टली काम स्टार्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहले ट्रेनिंग अटेंड करो, प्रोसेस समझो, अपने क्वेश्चंस क्लियर करो, और उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपना वर्क स्टार्ट करो। तो बेसिकली फ्लो बहुत सिंपल है, पहले ट्रेनिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, गाइडेंस एंड एक्शन। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं किसी भी न्यू फील्ड में पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो पहले आपको बेसिक कंट्रोल समझाए जाते हैं, ब्रेक क्या है, एक्सेलेरेटर क्या है, स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करना है, उसके बाद ही आप रोड पर प्रॉपर्ली ड्राइव करते हो ना। सेम थिंग अप्लाइज हियर, पहले लर्न, फिर अंडरस्टैंड, उसके बाद इंप्लीमेंट। और जैसे जैसे आप काम करोगे आपको खुद भी क्लैरिटी आती जाएगी, कॉन्फिडेंस भी होगा, प्रोसेस को समझना और इजी होता जाएगा। सो डोंट थिंक कि मुझे स्टार्टिंग में ही सब आना चाहिए, नहीं। स्टार्टिंग में सबका फोकस और आपका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, और मुझे कंसिस्टेंटली एक्शन लेना है। और इसी जर्नी में हमारी ट्रेनिंग और गाइडेंस आपको प्रॉपर डायरेक्शन देने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा, ओके बट मैं स्टार्ट कब से कर सकता हूं? तो देखो आंसर सिंपल है, आप अपनी जर्नी तब स्टार्ट कर सकते हो जब आप जेन्युइनली सीखने के लिए, समझने के लिए और एक्शन लेने के लिए रेडी हो, और जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करते हो। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करना और सक्सेसफुल होना दोनों अलग चीजें हैं। आप स्टार्ट आज कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट बिल्ड होने में टाइम और कंसिस्टेंसी लग सकती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पर्सन आज जिम ज्वाइन करता है तो क्या वो नेक्स्ट मॉर्निंग एथलीट बन जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। उसको रेगुलर वर्कआउट करना पड़ेगा, अपनी रूटीन मेंटेन करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली सेम वे किसी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना है, वर्क करना है, इंप्रूव करना है, और जो आप हमारी ट्रेनिंग को इजीली देख के कर सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है इनकम कब से स्टार्ट होगी? गाइस इसका आंसर बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्टली देना चाहता हूं। इनकम की कोई फिक्स डेट या गारंटी टाइमलाइन नहीं है, और ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कोई आपसे कहता है आज आप स्टार्ट करो और कल से गारंटीड इनकम आ जाएगी, तो आपको ऐसे क्लेम्स पर ब्लाइंडली बिलीव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग डिपेंड करती है आपके वर्क, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, स्किल्स और एप्लीकेबल अर्निंग क्राइटेरिया। सिंपल एग्जांपल, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करना एक स्टेप है, लेकिन इनकम तब जनरेट होगी जब एक्चुअल वर्क होगा, वैल्यू क्रिएट होगी और एप्लीकेबल अर्निंग क्राइटेरिया कंप्लीट होगी। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर। इसीलिए राइसबर्ग्स को स्टार्ट करते वक्त आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए मुझे कितने दिन में कितने पैसे मिलेंगे। इंस्टेड माइंडसेट ये होना चाहिए मैं क्या सीख सकता हूं, मैं अपनी स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, मैं कंसिस्टेंटली क्या एक्शन ले सकता हूं। बिकॉज जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हो तो रिजल्ट बिल्ड करने के चांसेस नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं। सो गाइस आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा कि राइसबर्ग्स में काम क्या होता है, स्टार्ट कैसे करना है, कब कर सकते हैं और इनकम का प्रोसेस क्या है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, किसी भी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ सुनकर एक्सेप्ट या रिजेक्ट मत करो। पहले समझो, क्वेश्चंस पूछो, रिसर्च करो और फिर अपने लिए एक राइट डिसीजन लो। और अगर आपको लग रहा है कि ओके मुझे राइसबर्ग्स इंटरेस्टिंग लग रहा है बट मुझे एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, डोंट वरी, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है, बिगिनर को स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए,
कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए और अपनी जर्नी को स्मार्ट वे में कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर आप राइसबर्ड्स को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो अपकमिंग वीडियोस को मिस मत करना। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो ऑनलाइन इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज गाइस, ये सिर्फ एक वीडियो सीरीज नहीं है, ये एक लर्निंग जर्नी है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस जर्नी का पार्ट बने। सो मैं हूं विक्रम चौधरी, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप राइजिंग विद राइसबर्ड्स।